साल 2026 के इब्तदाई 6 माह में सिंध भर में सगगुजीदगी के 85,000 से जायद वाक़यात रोनमा हुए, जबकि सिर्फ कराची में रवां बरस 25,000 अफराद कुत्तों के कांटे का निशाना बने, जिनमें से 17 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। मामूली इजाफा रूनुमा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में राहगीरों, मासूम बच्चों और खवातीन पर हमला आवर कुत्तों को देखा जा सकता है। 2021 में शुरू होने वाले सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 7 बरस में सिर्फ 36,000 कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई और नसबंदी की गई, जबकि हदफ 1.5 लाख कुत्ते थे। फंड्स की कमी को बुनियाद बनाकर सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब कुत्ते के कांटे की वैक्सीन की किल्लत ने भी खतरनाक सूरत इख्तियार की हुई है। कुत्ते के कांटे के मरीजों को जब सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है तो पता चलता है कि रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं है, लिहाजा अस्पताल अमला फौरी बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करने की तजवीज़ देकर जान छुड़ाते हैं या निजी मेडिकल स्टोर से वैक्सीन खरीद कर लाने की सूरत में इंजेक्शन लगाकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। टीम गिरफ्त को कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कुत्तों की बहुतात और कुत्ते के कांटे के वाक़यात की शिकायत मौसूल हो रही थी, लिहाजा टीम गिरफ्त ने इस हसास मौजू पर आवाज़ उठाने का फैसला किया। अभी तक हमारे पास कोई तकरीबन 8,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं डॉग बाइट के, जो कि न्यू केसेस हैं, और कुछ हमारे पास शेड्यूल केसेस होते हैं जो कि अपने शेड्यूल के मुताबिक फिर वैक्सीन लगाने आते हैं। ये जो एज ग्रुप है ना 25 से लेकर 40 तक, जो कि थोड़ा सोशल भी है, वर्किंग उनका एक एनवायरनमेंट भी है, तो जो एज जो रेशो है वो ये वाला रेशो ज़्यादा है हमारे पास। जो वैक्सीन है वो हमारे पास 100% अवेलेबल होती है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ही इसका जो है वो ट्रीटमेंट है, और ये डिजीज़ जो है 100% मॉर्टल है। वैक्सीन ना लगे तो उसके अंदर डेथ हो जाती है मरीज़ की। तो जो जिना है उसके अंदर कभी भी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हुई। बाकी सरकारी हॉस्पिटलों से भी हमारे पास एज सच कोई कंप्लेन नहीं आई। ये जो बीमारी है उसके अंदर जो जरासीम है रेबीज़ का, वो दिमाग के ऊपर अटैक करता है और दिमाग के अंदर इन्फेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो अलामात होती हैं, जैसे आप पेशेंट को पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो जो है पानी फेंक देगा, या लाइट से उसको जो है इरिटेशन होगी, साउंड से इरिटेशन होगी, सांस की जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होती जाएंगी और इवेंचुअली जो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वैक्सीन WHO कहता है कि 48 से 72 आवर्स के दरमियान लगानी चाहिए। जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी जो है वो जरासीम से वो वैक्सीन लड़ पाएगी और जो है वो डिजीज़ को ख़त्म कर पाएगी। रेबीज वैक्सीन की दस्तयाबी और अदम दस्तयाबी के हवाले से मिले जुले तासुरात हैं। डॉग बाइट, कैट बाइट के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। कराची में जनवरी से जुलाई तक तकरीबन न्यू केसेस 8,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं, और इस मंथ सिर्फ जुलाई में यानी 1 जुलाई से लेके कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 700 न्यू केसेस हमारे पास आ चुके हैं। इनमें जो है वो बच्चों की तादाद और मिडिल एज लोगों की तादाद ज़्यादा है, और कैटेगरी 3 जो है, कैटेगरी 3 का मतलब ये कि डीप वुंड्स जिसमें हमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी पड़ती है, जो हमारे पास मौजूद भी है सिविल हॉस्पिटल में, उनकी तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और इस आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए रेबीज़ जो है ना इतनी फैटल डिजीज़ है कि अगर किसी भी कुत्ते या बिल्ली से जो है ये इंसान में मुंतकिल हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, वो इरिवर्सिबल डेथ होती है, उस डेथ से कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए हम इतना फोकस करते हैं कि डॉग बाइट, कैट बाइट और अदर मेमेलियन जो हैं उनके काटने के बाद फौरी तौर पे उसकी वैक्सीन लगाई जाए, और फौरी तौर पे वूंड को 15 से 20 मिनट तक किसी भी साबुन और पानी से रगड़ रगड़ के धोया जाए। इससे 40% जो है वो वायरस जो है वहाँ से इरेडिकेट हो जाता है उसी वक्त। उसके बाद जो है एज सून एज पॉसिबल जो है वो ARV यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन आकर लगवाएं। हमारे पास 24/7 ये फैसिलिटी मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। एक डोज के बाद पेशेंट नहीं आया दूसरे और तीसरे डोज के लिए, तो उनमें भी डेथ्स नज़र आई, उनमें भी रेबीज़ के सिम्टम्स नज़र आए, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन के बाद हमारे पास आए, 2 महीने के बाद आए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि रेबीज़ को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, लेकिन देखें 2 मंथ्स के बाद भी रेबीज़ डेवलप हुई उन पेशेंट्स में जो नॉन वैक्सीनेटेड थे, और वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में हाँ ये कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमने डेथ
मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। कुत्ते के कांटे के मरीज और इनके तीमारदार रिश्तेदार किस अजियत से गुजरते हैं, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं। सिंध इंतजामिया इस तड़पती और सिसकती इंसानियत को हशरात से ज्यादा अहमियत नहीं देती। अगर इस मसले को अहमियत दी जाती तो शायद आज के प्रोग्राम का मौजू कुछ और होता। बात कर रही हूँ रेबीज़ के बारे में, जो कि आजकल बहुत कॉमन हुआ है डॉग बाइट्स की वजह से। जो कुत्ते काट लेते हैं उसकी वजह से उसकी अवेयरनेस थोड़ी सी कि उसकी वैक्सीनेशन एक तो हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और दूसरा इसका एक कोर्स होता है बाइट करने के एज सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप अपने करीबी हॉस्पिटल जाके वहाँ से वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर ज़्यादा डीप बाइट होती है, जिसको हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं, तो उसमें 7 इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, मगर लगाना ज़रूरी होती है और उसी साइट पे लगती हैं जहाँ पे डॉग ने काटा है। उसके साथ 5 दिन का कोर्स होता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है, बीच में नहीं छोड़ना होता। अगर कभी कोई पालतू कुत्ता काट लेता है या वैक्सीनेटेड, जिसका आपको पता है कि वो वैक्सीनेटेड है, तो उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्वेशन में हम देखें, अगर वो उल्टी पुल्टी अलग अलग हरकतें कर लें, अपनी नॉर्मल एटीट्यूड से डिफरेंट उसका एटीट्यूड है, तो उसमें भी आपको एहतियाती इंजेक्शन ज़रूर लगवाएंगे। इसके अलावा अगर बंदर काट लेता है या चमगादड़ काट लेता है, उनके काटने पे भी रेबीज़ का वैक्सीनेशन बनता है। जनवरी से जुलाई तक में 3502 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं जिनको हमने वैक्सीनेशन लगाई है, और वो अभी हमारे रोल पे हैं कि इन द सेंस कि उनका सारा कोर्स कंप्लीट होगा।